मोहम्मद आमिर एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान की आन बान और शान होने के साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेट में कलंक का दूसरा नाम भी बन चुका था। वो क्रिकेट हिस्ट्री का इकलौता खिलाड़ी था जिसने स्पॉट फिक्सिंग और जेल काटने के बाद भी दोबारा रिटायरमेंट लेने का रिकॉर्ड बनाता है। स्पॉट फिक्सिंग जैसे घिनौने स्कैंडल में फंसने के बावजूद भी वो पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा तुर्क का इक्का था। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को चाहिए था, ये अवाम की डिमांड भी थी और पीसीबी की मजबूरी भी, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तानी टीम की हालत खराब थी। वसीम अकरम के बाद कोई आया था जो हकीकत में पाकिस्तानी टीम के लिए मैच विनर था। कई बॉलर आए और चले गए मगर आमिर का रिप्लेसमेंट पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा था। बताएंगे पूरी स्टोरी कि कैसे टेनिस खेलने वाला मोहम्मद आमिर महज 17 साल की उम्र में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनकर वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा देता है और स्पॉट फिक्सिंग में फंसने के बावजूद भी वो 2 बार पाकिस्तान का हीरो बनकर उभरता है। 1992 में जब पूरा पाकिस्तान अपना इकलौता वर्ल्ड कप जीतकर जश्न में डूबा हुआ था, वहीं 18 दिन बाद पंजाब के चंगा बंगियाल में राजा मोहम्मद फैयाज के घर एक बच्चे की पैदाइश से पूरा खानदान खुशी से झूम रहा था। किसे पता था कि यह लड़का बड़ा होकर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाएगा। बचपन से ही आमिर को क्रिकेट का जुनून था और हजारों की तरह वो भी वसीम अकरम को अपना आइडियल मानता था और वसीम जैसा स्टार बनना चाहता था। कुदरत ने इसमें खूब टैलेंट भर रखा था। वो लोकल क्रिकेट में तेजी से उभरने लगा और कम उम्र में ही वो इतना माहिर हो चुका था कि उसकी सटीक यॉर्कर के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाया करते थे। 2003 में जब वो 11 साल का था तो एक लोकल टूर्नामेंट में बाजवा क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन आसिफ बाजवा ने उसे अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। आमिर को बस ऐसे ही मौके की तलाश थी। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बाजवा ने अगर उस वक्त उसको ये मौका नहीं दिया होता तो शायद वो लोकल क्रिकेट का स्टार बनकर ही रह जाता। 2007 में एक फास्ट बॉलिंग कैंप में आमिर का आइडियल वसीम अकरम उसके सामने था, जिसकी बॉलिंग की वो कॉपी किया करता था और जिसकी तरह बनने का ख्वाब वो बचपन से देखा करता था। आज वो उसी वसीम अकरम के हाथों सिलेक्ट होकर नई बुलंदी छूने को तैयार था। 2008 में जब वो 16 साल का था तब उसका सिलेक्शन इंग्लैंड टूर के लिए अंडर 19 में हो जाता है। इस टूर पर वो लीडिंग बॉलर बनकर उभरता है और 2008 में मलेशिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना लेता है। 2008 में ही वो डोमेस्टिक में भी एंट्री मारता है और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से महज 17 साल में वो पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है और 2009 T20 वर्ल्ड कप के लिए उसका टिकट भी कंफर्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस तरह के दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला T20 खेलते हुए अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 1 रन देकर रवि बोपारा को अपना पहला शिकार बनाता है। वो सिर्फ अपनी सटीक बॉलिंग ही नहीं बल्कि रफ्तार से भी बल्लेबाजों को चकमा दे रहा था। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 152 की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए बगैर किसी रन के तिलक रत्ने दिलशान को अपने पहले ही ओवर में 5वीं गेंद पर चलता करता है। क्रिकेट के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर विकेट के साथ मेडन ओवर करना किसी अजूबा से कम नहीं था, मगर आमिर अपनी धारदार बॉलिंग से यह साबित करता है कि वो कोई अजूबा नहीं बल्कि उसका टैलेंट था। उसी साल श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला ओडीआई मैच खेलते हुए 3 अहम विकेट के साथ 23 रनों की जबरदस्त पारी भी खेली थी और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 6 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। कुमार संगकारा को दोनों इनिंग में आउट करने के साथ ही महिला जयवर्धने जैसे दिग्गज खिलाड़ी का विकेट भी अपने नाम कर लेता है। टेस्ट क्रिकेट में इन चैंपियंस खिलाड़ियों का विकेट लेकर वो ये साबित कर देता है कि फ्यूचर में वो क्रिकेट पर राज करने वाला है। 2010 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर ने एक और रिकॉर्ड बनाया। आमिर के एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट्स गिरे। आमिर के खाते में 3 आए जबकि 2 रन आउट होकर टीम की झोली में गए और ये T20 की हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एक ओवर में 5 विकेट गिरे। एक बॉलर के तौर पर आमिर सिर्फ विकेट्स ही नहीं ले रहा था बल्कि मुश्किल वक्त में टीम के लिए कई शानदार पारी भी खेली। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल में उमर गुल के साथ 10वें विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप निभाते हुए आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, मगर पाकिस्तान की हार को नहीं टाल सका और श्रीलंका 36 रन से मैच जीत गया। नवंबर 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 10वें विकेट के लिए सईद अजमल और आमिर के बीच 103 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बनाने वाला आमिर ओडीआई हिस्ट्री का पहला खिलाड़ी बन गया।
आमिर की इस लाजवाब इनिंग से करीब था कि पाकिस्तान जीत जाता, मगर सईद अजमल के आउट होने से पाकिस्तान 7 रन से यह मैच हार गया। 212 रनों का टारगेट चेस करते हुए पाकिस्तान 86 रन पर 8 विकेट गंवा चुका था, मगर आमिर ने 73 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत तो नहीं दिला सका, मगर उसे बदतरीन हार से बचा लेता है। 2010 में वो आमिर ही था जिसकी वजह से 15 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होता है। आमिर ने इस मैच की एक इनिंग में 5 विकेट्स लेकर क्रिकेट वर्ल्ड में हलचल मचा दी थी, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी और माइकल क्लार्क जैसे बड़े प्लेयर्स का विकेट भी शामिल था। शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आमिर को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुन लिया जाता है। आमिर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल क्रिकेट में उभरता हुआ सितारा बन चुका था। अब उसे इंग्लैंड का दौरा करना था, वही दौरा जिसमें उसकी इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ लुटने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंग्लैंड में भी आमिर की बॉलिंग कहर ढा रही थी। इस सीरीज में वो 2 बार 5 विकेट्स लेकर कुल 19 विकेट लेने वाला इकलौता पाकिस्तानी था और इंग्लैंड में 5 विकेट लेने वाला यंग बॉलर बनने के साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाला सबसे यंग खिलाड़ी बन चुका था। मगर फिर स्पॉट फिक्सिंग की खबरों से दुनिया दंग रह जाती है। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट का नाम सामने आता है। ये तीनों उस वक्त पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे थे। पाकिस्तान की जीत में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं तीनों का हुआ करता था। इस खबर के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आमिर जितनी तेजी से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा था, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से वो बदनामी की दुनिया का बादशाह बन चुका था। दुनिया उसे हीरो मान रही थी, लेकिन वो इस सीरीज में एक विलन बनकर उभरा था। आज उसका सब कुछ लूट चुका था। वो दुनिया की रंगीनियों से दूर जेल की सलाखों में अकेले पड़ा था और बाहर दुनिया उसके नाम पर थूक रही थी। सटोरी मजहर मजीद और कप्तान सलमान बट के झांसे में आकर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ जैसे खतरनाक बॉलर से पाकिस्तान हाथ धो बैठता है। मजहर मजीद ने सलमान बट से नो बॉल के बदले करोड़ों की डील पक्की कर ली थी। मैच के दौरान आमिर इतनी बड़ी नो बॉल करता है कि सब दंग रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आमिर, जो इस तरह की बॉलिंग नहीं करता, वो आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। प्लान के मुताबिक आमिर और आसिफ दोनों नो बॉल करते हैं और मैच से पहले न्यूज रिपोर्टर की एक स्टिंग ऑपरेशन में मजहर मजीद इस बात का खुलासा करता है और मैच के दौरान हूबहू ऐसा ही होता है और दूसरे दिन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड इसका पर्दाफाश करता है। फिर पुलिस और जांच एजेंसी हरकत में आती हैं। सलमान, आमिर और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आईसीसी सलमान बट पर 10, मोहम्मद आसिफ पर 7 और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का बैन लगा देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आमिर ने जुर्म कबूल करते हुए सच बोलने का फैसला किया और मैं ये सोचता था कि कैसे हो गया। मैंने पहले भी सॉरी बोला था, आज भी सॉरी बोलता हूँ और जैसे भी मेरे से गलती करवाई गई मेरे आमिर को कम उम्र होने और सच बोलने का सिला मिलता है, क्योंकि वो इस प्लान में खुद गया नहीं था, बल्कि इसे झांसा देकर फंसाया गया था। यही वजह है कि उसे बाद में कोर्ट से राहत भी मिल गई। आमिर जेल की सजा और बदनामी की जिंदगी गुजार कर 5 साल बाद फिर से क्रिकेट की दुनिया में दोबारा एंट्री मारने को तैयार था। एक तरफ जहां उसे कोर्ट से राहत मिल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उसको टीम में वापस लाने की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। आमिर ने गलती तो की थी, मगर उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो करोड़ों फैंस के दिलों में अभी भी हीरो था। हकीकत यह है कि अवाम से ज्यादा पीसीबी और पाकिस्तानी टीम को आमिर की जरूरत थी, मगर कई सीनियर खिलाड़ी इस बात पर राजी नहीं थे कि वो एक फिक्सर के साथ खेलें। मगर मुखालफत के बावजूद पीसीबी आमिर को फिर से टीम में शामिल करने का फैसला करती है। 15 जनवरी 2016 को आमिर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोबारा अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करता है। 2016 में एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंस करता है। अगस्त 2016 में उसे फिर से एक मर्तबा इंग्लैंड का दौरा करना था, वही दौरा जिसके बारे में सोचकर उसकी रूह कांप जा रही थी। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। शायद वो उसे भूल सकता था, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड में उसके उस कारनामे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैच के दौरान जब वो बॉलिंग करने के लिए तैयार हुआ तो उसकी तारीख एक मर्तबा फिर से पलट कर आ गई और इंग्लिश फैंस ने उसे नो बॉल कर टोंट करना शुरू कर दिया था। मगर उसने 58 रन की शानदार पारी खेलकर ओडीआई क्रिकेट में आखिरी विकेट के लिए 50 बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। 2016 एशिया कप में इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान 83 रन पर आउट हो गई थी, तब उसने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट्स लेकर इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी थी। लेकिन टारगेट छोटा होने की वजह से इंडिया मैच आसानी से जीत गया था। इस मैच में आमिर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट्स अपने नाम किए थे।
2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में आमिर ने अहम रोल अदा किया। फाइनल में 338 रन बनाकर भी पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल था, क्योंकि इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी किसी भी टारगेट को चेस कर सकती थी। वो आमिर ही था जिसने रोहित शर्मा को 0, विराट कोहली को 5 और शिखर धवन को 22 रन पर आउट करके इंडिया को बड़ा झटका देता है। तीनों इनफॉर्म बल्लेबाजों का विकेट गिरने के बाद इंडिया के जीतने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लास्ट में हार्दिक पांड्या ने 76 रनों की पारी खेली, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। 180 रनों से मैच जीतकर पाकिस्तान 2017 का चैंपियन बन चुका था। आमिर ने इस मैच में अपने करियर का बेस्ट स्पेल किया और 6 ओवर में 2 मेडन और सिर्फ 16 रन देकर 3 जबरदस्त विकेट भी अपने नाम लिए थे। स्पॉट फिक्सिंग के बाद आमिर अगर सिर्फ यही एक मैच खेलता तब भी उसके गुनाह धुल जाते, क्योंकि इसकी शानदार स्पेल ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया था। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली गई, यहां तक कि 2018 एशिया कप में उसकी बॉलिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिसकी वजह से उसे हर तरफ से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन उसकी पिछली शानदार परफॉर्मेंस की वजह से पीसीबी ने उस पर एक मर्तबा और भरोसा किया और 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में उसे एक मर्तबा फिर से जगह मिल गई। आमिर ने इस मौके को गनीमत समझा और शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने में कामयाब रहा। इसके ओडीआई करियर में यह पहली बार था जब उसने 5 विकेट्स अपने नाम किया था। इस वर्ल्ड कप में 17 विकेट लेकर वो पाकिस्तान का लीडिंग बॉलर भी था। 2019 में आमिर ने पहले तो टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, फिर 2020 में क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर के अचानक रिटायरमेंट से क्रिकेट वर्ल्ड में सनसनी मच गई। पाकिस्तान अपने खराब दौर से गुजर रहा था। पाकिस्तान को आमिर की जरूरत थी, मगर आमिर के एक बयान ने सबको चौंका दिया कि मैनेजमेंट में खासकर वकार यूनुस और मिसबाहुल हक उसे टॉर्चर कर रहे थे और वो इस मैनेजमेंट के साथ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये वो दौर था जब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम का फ्लॉप शो जारी था। टीम में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाज तो मौजूद थे, लेकिन अवाम मोहम्मद आमिर की वापसी का ख्वाब देख रही थी और आमिर मीडिया में मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे थे। मैनेजमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस 2 ग्रुप में बंट चुके थे। एक तरफ आमिर को सपोर्ट मिल रहा था तो दूसरी तरफ उसकी मुखालफत भी हो रही थी। वक्त गुजरता गया और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम मैचेस हारती रही। 2023 में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 9 में से सिर्फ 4 मैच ही जीतकर 5वें नंबर पर थी। यहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख यह था कि अफगानिस्तान से उसे हार का सामना करना पड़ा था। उस हार की वजह से पाकिस्तान को खूब क्रिटिसाइज किया गया था। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। आमिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में धूम मचा रहा था और फैंस सोशल मीडिया पर आमिर की वापसी का कैंपेन चला रहे थे, मगर आमिर की वापसी से पाकिस्तानी टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और गिरती जा रही थी, यहां तक कि अमेरिका जैसी नई नवेली टीम से भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तानी टीम जल्द ही वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो जाती है। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ क्रिटिसिज्म जारी था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पूरी तरह से कैंपेन भी चलाया जा रहा था। आमिर ने 4 मैचों में 7 विकेट्स लेकर अपनी इमेज तो बचा ली थी, लेकिन पाकिस्तान की नैया पूरी तरह से डूब चुकी थी। मार्च 2024 में आमिर ने पाकिस्तानी टीम में दोबारा वापसी की थी और दिसंबर 2024 में दोबारा रिटायरमेंट लेने के बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट में मोहम्मद आमिर एक मर्तबा फिर से धूम मचाना शुरू कर देता है। वो पाकिस्तानी टीम से तो दूर हो गया, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट से उसका नाता हमेशा के लिए जुड़ जाता है। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।